फिलिपियों चौथे बाब की तीसरी आयत, और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जाँ फिशानी की जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। आज हम किताब हयात के हवाले से देखेंगे। अजीज़ों, याद रखिए कि जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और अपने ईमान की हिफाजत करते हैं, वो लोग, उनके नाम किताब हयात में उस वक्त दर्ज किए जाते हैं जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और यहाँ पर फिलिपियों के खत में लिखा है जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा दर्ज थे या दर्ज होंगे, बल्कि लिखा है उनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। फिर मुकद्दस लूका की इंजील उसके 10वें बाब में अगर हम उसकी 20वीं आयत देखें तो 70 शागिर्द जो हैं वो खुशी से वापस आते हैं और यीशु मसीह को बता रहे होते हैं कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अब इन 70 शागिर्दों को और उससे पहले जो 12 शागिर्द हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी हयात में ही उनको बता दिया कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। सो जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो यीशु मसीह के खून पर ईमान लाने से आप मुकद्दस बन जाते हैं, आप सेंट बन जाते हैं। तो ये नहीं कि जब कोई शख्स मर जाए यीशु मसीह की खिदमत करते हुए और मरने के बाद उसे सेंट का रुतबा या दर्जा दिया जाए, उसे मुकद्दस कहा जाए। यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप उसी वक्त मुकद्दस सेंट बन जाते हैं और आपका नाम किताब हयात में लिख दिया जाता है। फिर इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है उसके 12वें बाब की उसकी 23वीं आयत में, और उन पहलौठों की आम जमात यानी कलीसिया, यहां पर गौर कीजिए, यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। देखिए 3 हवाला जात में हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं, किताब हयात में दर्ज हैं। सो याद रखिए किताब हयात में हमारे नाम लिखे हुए हैं। वो नाम जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए, जो हमारा इस दुनिया में नाम होता है, वो नाम हमारा किताब हयात में लिख दिया जाता है। याद रखिए किताब हयात में किसी मिशन का नाम नहीं है, किसी डिनोमिनेशन का नाम नहीं है, किसी मसलिक का नाम नहीं है, किसी फिरके का नाम नहीं है, बल्कि किताब हयात में यीशु मसीह के खून से जो धुले हुए लोग हैं, जो निजात याफ्ता हैं, उनके नाम किताब हयात में लिखे हुए। हालेलुया। सो अजीजों, जब कोई खुदावंद को कबूल करता है तो फिर उसी वक्त उसका नाम किताब हयात में लिख दिया जाता है। याद रखिए कि किताब हयात में नाम लिखे भी जाते हैं और किताब हयात में से नाम काटे भी जाते हैं और काटे भी जा सकते हैं। खरूज की किताब उसका 32वां बाब और अगर उसकी 32वीं आयत और 33वीं आयत पढ़े तो लिखा है, अब यहां पर मूसा कह रहा है, और अब अगर तू उनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है, गौर कीजिए, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। इसका मतलब है नाम अगर लिखा जाता है तो नाम मिटाया भी जा सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते रहें। जो लोग ये कहते हैं जी कि वंस सेव्ड एवर सेव्ड, मेरे ख्याल के मुताबिक हमें यीशु मसीह के साथ चलते रहना है और जान देने तक वफादार रहना है। गो कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने से अब्दियत में शामिल हो जाते हैं, अब्दी जिंदगी हमें आ जाती है, हम आसमानी शहरी बन जाते हैं, किताब हयात में नाम लिख दिया जाता है। लेकिन चलते रहना
بہت ضروری ہے۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ اٹھا لیا گیا۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نام لکھے بھی جاتے ہیں اور نام کاٹے بھی جاتے ہیں۔ مکاشفہ 3 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے، دیکھیں یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ غالب آنے والوں کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو سفید پوشاک پہنائی جائے گی، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ ہاللیلویہ! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کا جو نام ہے اس کا باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اقرار کیا جائے گا۔ اور پھر مکاشفہ 20 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اگر نام لکھ دیا گیا ہے آپ کا، تو پھر کوشش کریں کہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہی رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو چھوڑ دیتا ہے، یہودا اسکریوتی کی طرح برگشتہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں کسی بھی طور سے شامل نہیں رہ سکتا، اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے نام کو کتاب حیات میں لکھوانا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ہم کسی مقامی چرچ کے ممبر ہوں، وہاں کی ہم ممبرشپ لیں، وہاں پر ہم باقاعدہ جانے والے ہوں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہوں، لیکن کتاب حیات میں آسمانوں پر آپ کا نام اسی وقت لکھا جاتا ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ آپ مسیحت میں تو ہو سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مسیح میں ہونا آپ ابدی زندگی رکھتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔